जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई बेहतर वीडियो में। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिव्यांग यूडी आईडी कार्ड के बारे में। जी हां दोस्तों, आपका अगर यूडी आईडी कार्ड बना हुआ है और आप दिव्यांग जन हैं तो भाई आपको 7 बड़े फायदे मिलने वाले हैं। सरकार की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि भाई जिन दिव्यांगों का यूडी आईडी कार्ड बना हुआ है तो भाई उनको 7 बड़े फायदे मिलने वाले हैं। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से आपको बड़े लाभ मिलने वाले हैं आपके यूडी आईडी कार्ड के द्वारा। ठीक है, तो वीडियो पर एंड तक बने रहेगा। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। तो साथियों, टाइम न वेस्ट करते अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि अगर अभी तक आपने कार्ड नहीं बनाया तो आप लोग अपना कार्ड कैसे बनवा सकते हैं, क्या उसकी पूरी पात्रता रखी गई है और कैसे आप लोग उसका आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको आगे इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। ठीक है, तो साथियों, जैसा कि ब्रेकिंग न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें, जैसा कि न्यूज़ निकल कर आ रही है कि भाई भारत सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए यूनिक डिसेबिलिटी आईडी, जिसको हम लोग यूडी आईडी कार्ड बोलते हैं, उसकी शुरुआत कर दी गई है। यह कार्ड दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होने वाला है जो उन्हें सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करता है। ठीक है, यह पहल न केवल दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहूलियत प्रदान करती है बल्कि सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता और प्रभावशीलता को भी बढ़ावा देती है। इसलिए भाई इस कार्ड को आप सभी लोगों द्वारा बनवाया जा रहा है ताकि आप लोग इस कार्ड को बना सकें और इसका लाभ उठा पाएं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाई यूडी आईडी कार्ड है क्या, इसके लाभ और क्या क्या आपको मिलने वाले हैं, कैसे आप लोग इसको बनवा सकते हैं और 2025 में सरकार के द्वारा दी जाने वाली नई सहायता क्या होने वाली है। ठीक है, अब हम लोग अगर बात कर लें साथियों यूडी आईडी कार्ड को लेकर के, यानी यूडी आईडी कार्ड है क्या, जिसको हम लोग यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड बोलते हैं। भाई यह विकलांग लोगों के लिए किस प्रकार से मदद करता है, तो पूरी जानकारी के मुताबिक हम आपको बता दें कि यूडी आईडी कार्ड यानी कि यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक विशेष पहचान पत्र होता है जो कि दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी पहचान और विकलांगता से संबंधित जानकारी को एक जगह संग्रहित करने की सुविधा देता है। ठीक है, आपकी पूरी जानकारी हो, चाहे आपका कोई भी डाटा हो, वो इसमें पूरा संग्रहित हो जाएगा। आपको इसमें एक यूनिक आईडी भी दी जाती है। यूनिक आईडी आपको इस प्रकार से दी जाती है ताकि भाई आप लोग उसका फायदा उठा सके। ठीक है, इसे डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी कि DEPWD द्वारा संचालित किया जाता है। यह कार्ड दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने में सहूलियत प्रदान करता है और उन्हें बार बार अलग अलग दस्तावेज ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी कि आप जितने भी दिव्यांगजन हैं, अगर आप लोग भाई इसका कार्ड बना लेंगे एक बार तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन इस कार्ड में संग्रहित ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, आपको बार बार सारे दस्तावेज ले जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अपने साथ में। ठीक है, अब हम लोग साथियों बात कर लेते हैं सबसे बड़े उद्देश्य को लेकर के, यानी कि इस कार्ड को बनवाने के लिए सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपको बता दें, राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना ताकि दिव्यांगजनों की संख्या और उनकी स्थिति का सही से आकलन किया जा सके, सरकारी योजनाओं का पारदर्शी और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करा जा सके। ठीक है, और साथ ही दिव्यांगजनों को एकीकृत पहचान प्रणाली भी प्रदान की जाए, भाई उनको एक यूनिक आईडी मिल सके ताकि उनकी पहचान हो सके कि भाई कितने लोग जो हैं अभी भी हमारे दिव्यांगजन हैं और कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यह कार्ड आपकी पेंशन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लें साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया था यूडी आईडी कार्ड के अवलोकन के बारे में, यानी कि अगर हम लोग इसके ओवरव्यू की बात करें तो भाई इसकी शुरुआत कर दी गई थी 2016 में, लेकिन 2016 में विशेष रूप से ज़्यादा नहीं बनाए जाते थे। लेकिन इस साल भाई 2025 से ये इस बार लागू कर दिया गया है, क्योंकि आप अगर जब तक ये नहीं बनवाएंगे तब तक भाई आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और आपको एक यूनिक आईडी नहीं मिलेगी, जिससे भाई आप लोग जो है इसका फायदा नहीं उठा सकते हैं। संचालित विभाग की बात कर ले, यानी किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यह संचालित किया जाता है। लाभार्थियों की बात कर ले तो भाई लाभार्थी इसका कौन कौन लाभ ले पाएंगे, सभी दिव्यांग व्यक्ति इसका लाभ ले सकते हैं। जितने भी डिसेबल पर्सन हैं सारे लोग इसका लाभ ले सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस को बनाने का रखा गया है। ठीक है, अगर हम लोग बात कर लें आवेदन प्रक्रिया के बारे में, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप इसका आवेदन कर सकते हैं। चाहे आपको जैसी मर्जी है, आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन तरीके से भी इस कार्ड को बनवा सकते हैं। कार्ड की वैधता की अगर हम लोग बात कर लें तो विकलांगता पर निर्भर है, यानी कि स्थायी या अस्थायी किस प्रकार की आपकी विकलांगता है उस पर यह डिपेंड करता है कि कार्ड की वैधता क्या रहने वाली है। ठीक है, तो बात कर लें भाई यूडी आईडी कार्ड के लाभ, यानी कि यूडी आईडी कार्ड आपको क्यों बनवाना चाहिए, क्या आपको उसके लाभ मिलने वाले हैं। तो यूडी आईडी कार्ड दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन को सरल बनाने के लिए कई लाभ प्रदान करता है। नीचे उसके मुख्य लाभ दिए गए हैं, वो पूरी जानकारी मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। जैसा कि सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें तो एकल पहचान पत्र है भाई, यानी कि यूनिक आईडी आपको मिल जाएगी। यह कार्ड सभी आवश्यक जानकारी एक ही जगह उपलब्ध कराता है, जिससे अलग अलग दस्तावेजों की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। ठीक है, इसके साथ ही सरकारी योजनाओं तक आसान पहुंच भी हो जाएगी आपकी, यानी कि यह कार्ड सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और अन्य सेवाओं का लाभ उठाने में भी सहायक होता है। आपकी अगर आप पेंशन राशि भी प्राप्त करते हैं तो उसमें भी आपकी इसमें मदद मिलती है। ठीक है,
पारदर्शिता की अगर बात कर लें तो यह प्रणाली डेटा की पुनरावृत्ति को रोकती है और साथ ही यह योजनाओं के कार्यान्वयन को ट्रैक भी करती है। डिजिटल डेटा की अगर बात कर लें तो सभी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी इसमें आपको, जिससे इसे कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। और साथ ही बात कर लें सुविधाजनक नवीनीकरण, यानी कि हर साल आपको कार्ड रिन्यूअल भी करवाना पड़ेगा, तो कार्ड धारक अपनी जानकारी ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, आपको कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा, आप आराम से घर बैठे इसको रिन्यूअल भी कर सकते हैं, इसका नवीनीकरण आप आराम से कर सकते हैं। रंग आधारित पहचान, यानी विकलांगता की गंभीरता के आधार पर कार्ड पर रंग स्ट्राइप होते हैं। यहाँ पर किस प्रकार के आपको कार्ड दिए जाएंगे, तो अगर आपको सफ़ेद कार्ड दिया जा रहा है, सफ़ेद यानी कि सफ़ेद स्ट्राइप वाला कार्ड आपको अगर मिल रहा है, तो भाई आपकी विकलांगता है वो 40% से कम होनी चाहिए, यानी कि आपकी विकलांगता 40% से कम है तो आपको सफ़ेद स्ट्राइप वाला कार्ड दिया जाएगा। और अगर आपकी विकलांगता 40% से 80% के बीच में है तो आपको पीली स्ट्राइप वाला कार्ड दिया जाएगा, यानी आपको पीली पट्टी का कार्ड मिलेगा। और अगर आपको भाई नीली पट्टी का कार्ड दिया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपकी विकलांगता जो है वो 80% से अधिक विकलांगता लेवल है, ठीक है। तो अगर 80% से आप अधिक विकलांग हैं तो आपको नीले स्ट्राइप वाला कार्ड दिया जाएगा, ठीक है। लेते हैं साथियों हम लोग पात्रता को लेकर के, यानी कि इसका आवेदन कौन कौन कर सकता है, कौन इसके लिए पात्र माना जाता है। तो यूडीआईडी कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास निम्नलिखित पात्रता होनी चाहिए। सबसे पहले भाई जिनके पास पहले से विकलांगता प्रमाण पत्र है केवल वही लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। आगे आपको बता दें जिनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है लेकिन वे पात्र हैं तो वे लोग आवेदन कर सकते हैं। जिनके आवेदन अस्वीकृत हो चुके हैं या पुनः आवेदन करना चाहते हैं तो वे लोग भी इसका आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपने इससे पहले आवेदन किया है और आपका आवेदन अस्वीकार हो चुका है तो आप लोग इसके लिए दोबारा आवेदन कर सकते हैं। दोबारा से पोर्टल आप लोगों के लिए ये ओपन कर दिया गया है, ठीक है। अब आपको बता दें पात्र विकलांगताएं, यानी कौन कौन सी इसमें विकलांगताएं पात्र रखी गई हैं। तो दृष्टिहीनता या कम दृष्टि है आपकी, तब भी आप विकलांगता की श्रेणी में आते हैं। सुनने की क्षमता में कमी, मस्तिष्क पश्चाघात यानी सेरेब्रल पैल्सी जिसको बोलते हैं, मानसिक मंदता या मानसिक रोगी हैं आप, तब भी आप लोग इसकी श्रेणी में आते हैं। शारीरिक विकलांगता जैसे हड्डियों या मांसपेशियों में समस्या है तब भी आप इसकी पात्रता में आते हैं, ठीक है। तो यह पूरी पात्रता विकलांगताएं थी। अब आपको आगे हम बताने वाले हैं इसके लिए आपको क्या दस्तावेज चाहिए और कैसे आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पर साथियों हम लोग देख पा रहे होंगे आवश्यक दस्तावेज, यानी कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। कि यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स में जितने भी डॉक्यूमेंट लिखे हैं यह सब आपको चाहिए होंगे। सबसे पहले भाई हाल की रंगीन फोटो स्कैन कॉपी आपको चाहिए होगी और साथ में हस्ताक्षर चाहिए होंगे, यानी यदि उपलब्ध है। पता प्रमाण यानी आधार कार्ड के रूप यानी पते प्रमाण के रूप में आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस यह सब कुछ चाहिए होगा। पहचान प्रमाण, पैन कार्ड, आधार कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र यदि आपके पास उपलब्ध है तो आपका विकलांगता प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। कॉपी पेन लेके इसको एक जगह पर लिख लीजिए, क्योंकि जब आप आवेदन करने जाएंगे यूडीआईडी कार्ड बनवाने के लिए तो यह सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, ठीक है। अब साथियों हम लोग बात कर लेते हैं इसके आवेदन प्रक्रिया को लेकर के, यानी कैसे आप लोग इसका आवेदन करेंगे, क्या इसका पूरा प्रोसेस है। तो सबसे पहले भाई सबसे पहला जो चरण है वो है पंजीकरण करना, यानी रजिस्ट्रेशन करना। कैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना है और अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड यूडीआईडी पर आपको क्लिक कर देना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दूसरा काम आपको करना है फॉर्म भरने का, ठीक है। यानी व्यक्तिगत आपको अपनी जानकारी भरनी है, विकलांगता विवरण डालना है, किस प्रकार की आपकी विकलांगता लेवल है वो सब भरना है। और उसके बाद आपको रोजगार स्थिति वगैरह का सिलेक्शन कर लेना है। दस्तावेज अपलोड कर देना है, यानी कि सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताए थे सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देने हैं, जो जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जा रहे हैं। उसके बाद सबसे आखिरी काम आपको सबमिट कर देना है, यानी आवेदन जमा करना है और आपको अपनी रसीद प्राप्त कर लेनी है। रसीद भाई इसलिए प्राप्त कर लेनी है क्योंकि जब आपकी आईडी बनकर आएगी तो उसी से आप अपना ट्रैक कर सकते हैं। पेंशन वगैरह, छात्रवृत्ति, जो भी आप योजना का लाभ उठा रहे हैं उसको आप आराम से ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो यह पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी। यूडीआईडी कार्ड कैसे आप बना सकते हैं घर बैठे बिना कहीं पर दौड़े हुए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी जानकारी बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी कि भाई कौन से नए अपडेट निकल कर आ रहे थे और कैसे आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसको अपने जानने वाले साथियों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उन सबकी भी हेल्प हो सके। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।